इसको शो कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है तो इसको हम शो करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच और लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच। ये चीज़ आपने देखी होगी डिफरेंशिएबिलिटी में, जो कि इसके जस्ट पहले का चैप्टर है। और अगर आपको नहीं आता तो भी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन सीखने के लिए आपको सबसे पहले कुछ फार्मूलेज रिमेंबर करने पड़ते हैं, यानी लर्न करने पड़ते हैं। तो सबसे बेसिक सा जो सबसे पहला हमारा फार्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। ज़्यादा थ्योरी समझने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि थ्योरी समझना क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आते नहीं हैं इन टॉपिक से। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। मैं आपको बताता हूँ, मतलब टोटल बुक्स में देखें तो 10 हैं, वैसे 11 फार्मूलेज हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी 11 फंक्शंस हैं जिनके आपको फार्मूलेज याद करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो 11 नोट डाउन करा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन। डी बाई डी एक्स को क्या कहते हैं हम, डेरिवेटिव, ठीक है। एक्स टू द पावर एन का हमें फाइंड करना है, तो वो होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ठीक। सेकंड है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। इसमें जो है हमारा नो चेंज होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो ये सिंपली ई टू द पावर एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। थर्ड है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, वो होगा हमारा ए टू द पावर एक्स लॉग ई रिजल्टेंट ए, ठीक है। अब हमारा चौथा है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई रिजल्टेंट एक्स, तो इसका हो जाता है हमारा 1/x। काफ़ी इजी हैं, काफ़ी छोटे हैं, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। फिर पांचवा है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स, ठीक है। तो ये तो मैं आपको जो याद करा रहा हूँ उसे आपको याद करना ही होगा, बिना इसके याद किए आप ये भूल जाइए कि आप डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, वो होगा हमारा कॉस एक्स, ओके। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जिस फंक्शन के स्टार्ट में सी आता है, फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि उसके आगे माइनस ज़रूर आता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होगा आपका माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर हमारा एट्थ है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो टेन एक्स में तो सी नहीं है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स। फिर आता है हमारा नाइन्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स होता है हमारा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि सी से स्टार्ट होता है तो आप देख सकते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके। एंड टेंथ है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ सीक एक्स, ये हो जाएगा हमारा सीक एक्स टेन एक्स। एंड द लास्ट वन 11th डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि सी स्टार्ट हो रहा है तो आपको लगाना होगा माइनस, और उसके बाद कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब ये मत सोचिएगा कि सी लगाना पड़ सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि हमें नेगेटिव लगाना है। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको रिमेंबर हो जाए। तो ये हो गए आपके मस्ट लर्न, मतलब इन्हें अगर आपने लर्न नहीं किया तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है। मस्ट लर्न दीज फॉर्मूलाज और यू कैन से डेरिवेटिव्स। कहीं कहीं आपको क्वेश्चंस में दिख जाएगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, और कहीं कहीं आपको लिखा हुआ देगा फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। और हाँ, एक नोटिस करने वाली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो है, कांस्टेंट फंक्शन, जितने भी कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, सो सबसे पहला जो हमारा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है ये कहता है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये सब चीज़ें, फॉर एग्जांपल फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब,
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब, तो ये जो क्यूब है यानी 3 जो है वो आपके लिए n की तरह काम कर रहा है, और x जो है वो फंक्शन है, और ये नीचे भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कह सकते हैं 3x²। ठीक है। इसी तरह अगर आपसे दे दिया फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7, तो वो हो जाएगा आपका 7x की पावर 7 - 1 इज इक्वल टू 7x की पावर 6। ठीक। इसी तरह अगर आपसे किसी ने दे दिया फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई की पावर x, तो ये हो जाएगा आपका 1/x। ये तो सिंपल फार्मूला ही हो गया आपका। ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ जो डिफरेंशिएशंस में हैं, जो कि बुक्स में मेंशन की जाती हैं। तो चलिए मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहला रूल हमें दिया गया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन इज़ ऑलवेज ज़ीरो, यानी डेरिवेटिव ऑफ एनी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज़ ज़ीरो। ठीक। फिर सेकंड आता है हमारा, अगर किसी फंक्शन को मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हमारा रूल है भैया, सी कांस्टेंट ऑफ, मैंने सी टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया है, तो इसका मतलब हुआ कि कांस्टेंट को आप बाहर निकालेंगे और उस फंक्शन को नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू गिवन। ठीक है। अब विथ रिस्पेक्ट टू गिवन मतलब क्या, मतलब कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसका मतलब होता है इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। थर्ड रूल है हमारा प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका पहले हम फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालेंगे एफ ऑफ एक्स, और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। एंड सम करेंगे, सेकंड वाले फंक्शन को बाहर निकालेंगे और फिर फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है। अब आ गया आपका डिवीजन वाला यानी कोसेंट रूल। ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। ठीक है। अब आ गया आपका कोसेंट रूल। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक दो फंक्शन दिया हुआ है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में की फॉर्म में, तो हम उसे कैसे डिफरेंशिएट या फिर वो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फार्मूला ये याद कर लीजिएगा, पहले बिलो वाले को और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस लगाएंगे बीच में, माइनस लगाना एकदम कंफर्म है, एकदम ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। प्रोडक्ट रूल में सम होता है और कोसेंट रूल में हमें सबट्रैक्ट करना होता है। उसके बाद सेकंड वाले फंक्शन को बाहर निकालेंगे एंड डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, जो ये वाला फंक्शन है जी ऑफ एक्स उसका स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया आपका कोसेंट रूल। सो मिनिमम आपको इतना तो आना ही चाहिए किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए या फिर डिफरेंशिएशन सीखने के लिए।